अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नाज सहतो और आप देख रहे हैं नैरेटिव विथ नाज। नाज़रीन, पीडीएम ने अपनी हिकमत अमली तब्दील की है और आजकल तब्दीली के तहत काम एजुकेशनल इवेंट्स पे नहीं हो रहा है, इसलिए कुछ रैलियां जो अनाउंस की हुई हैं उनमें तब्दीली भी की गई है। लेकिन आजकल सारा जोर इस पे है कि कैसे हुकूमत को मात किया जाए। इस सिलसिले में नो कॉन्फिडेंस मूव और मुख्तलिफ जगहों पे हुकूमत की तब्दीली का एजेंडा भी चल रहा है। और ये एजेंडा जब से पीडीएम ने उस पर काम करना शुरू किया है तब से वफाकी हुकूमत में इमरान खान के कैंप में काफ़ी परेशानी है। और उसका एक मज़हर आज यूँ भी हुआ है कि ये जो मच्छ वाक़या और इस्लामाबाद में 37 नौजवान के कत्ल वाला वाक़या है, उसको हवाला बन के कैबिनेट के वज़रा की आपस में झड़पें हुई हैं, गुत्थम गुत्था हुए आपस में। आज आपसे उस इनसाइड स्टोरी के तफसील भी शेयर करेंगे और पॉलिटिकल सीन पे भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कि हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं, गुजारिश होगी कि चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और कमेंट में इस डिस्कशन को, इस नैरेटिव को आगे बढ़ाएं कि हमें भी आपके व्यूज़ का अंदाज़ा लगे कि क्या आप सोच रहे हैं। नाज़रीन, पीडीएम ने तो ये पिछले दिनों से अब गैर एलानिया तौर पर ऐलान कर दिया है, गैर एलानिया तौर पर फैसला कर दिया है कि स्ट्रेटजी तब्दील हो रही है। मालाकंड वाली रैली तो हो रही है, लेकिन सिंध में पीडीएम ने जो रैलीज अनाउंस की थी उनमें से सिर्फ एक जो थरपारकर में होनी है वो 17 जनवरी को होगी। लेकिन हैदराबाद, कराची, लाड़काना में जो जनवरी में रैलीज अनाउंस की हुई थी वो अब फार्मली तो नहीं लेकिन गैर इनफार्मल तरीके से विथड्रॉ हो गई हैं। उसका सबब ये है कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि पीडीएम की जो मरकज़ी क़यादत है वो इत्तफाक राय से इस मामले में पहुंची हुई है कि इमरान खान की गवर्नमेंट को तल्फ करने के लिए इन हाउस चेंज वाला मामला भी एक कार्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। इसलिए शुरुआत हो रही है पंजाब से, फिर वफाक में जाएंगे। लेकिन इस दरमियान में एक बड़ा इंसिडेंट हो गया है बलूचिस्तान में, और वो बलूचिस्तान में मच्छ के वाक़या, मच्छ में जो हज़ारा लेबरर्स मारे गए हैं, उसके बाद तो लग ऐसे रहा है कि हुकूमत बिल्कुल ही हवास बाख्ता है। उस वजह से ही हुकूमत के पर पीडीएम का प्रेशर है, ज़हनी तौर पर तनाव में है हुकूमत, इसलिए वज़ीर आज़म उस ज़हनी कैफियत से निकल नहीं सकते हैं, उस जो दबाव है उससे नहीं निकल सके। उस वजह से वो मच्छ के मुतासरीन के पास भी नहीं जा रहे हैं। वहाँ आज चौथा दिन अब शुरू हो जाएगा ये जो है उसमें 4 दिन से वहाँ खून ठंडा करने वाली यख बस्ता हवाएं चल रही हैं। वहाँ डेड बॉडीज़ रखी हुई हैं, उनके वर्षा बैठे हुए हैं। उनको पुरसा देने के लिए वज़ीर आज़म साहब नहीं आ रहा है। गो कि आपको पता है कि जनवरी 2013 जनवरी 2013 में जो इलेक्शन का साल था, ये बात ध्यान में रखें, इलेक्शन का साल था, तो 13 जनवरी को वज़ीर आज़म साहब ऐसा ही वाक़या हुआ था, हज़ारा लोगों के साथ वहाँ पहुँच गए थे और ऐलान करके गए थे कि मैं उनके गम में शरीक होऊंगा और ये हुकूमत की नाकामी है और इस किस्म की गुफ्तगू हुई थी। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि आज चौथा दिन गुजर रहा है, वज़ीर आज़म साहब नहीं आ रहे हैं और वो मुतासरीन मुतालबा कर रहे हैं कि आप आ जाएं। लेकिन जिस किस्म की गुफ्तगू हो रही है और हुकूमती सर्कल्स में, उसमें से एक तरफ से हुकूमत की परेशानी जो पीडीएम की वजह से पैदा की हुई है वो ज़ाहिर होती है। आज उन्होंने कह दिया, बज़ाहिर ये अधूरी खबर जो है वो सरकारी मीडिया पे उन्होंने चलवाई कि उन्होंने कहा है कि हम इलेक्शन कमीशन के सामने पीडीएम को रैली से रोकेंगे नहीं। लेकिन बात ये कही गई है कि उसकी तहरीरी तौर पर इजाज़त न देंगे और कोविड की जो वायलेशंस होंगी उनके सिलसिले में हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। उसका मतलब है कि ये तैयारी वही है जो मुल्तान में थी, जो बहावलपुर में थी। कोशिश कर लेते हैं लेकिन रोक नहीं सकते, तो फिर ये कहते हैं। वो परेशानी अपनी जगह है। नवाज़ शरीफ की जो अभी ये जो ब्रॉडशीट वाली विक्ट्री हुई है जिसमें पाकिस्तान को अरबों रुपए भरने पड़े हैं, वो परेशानी अलग हो रही है। अब मुख्तलिफ़ जगहों पे जो रसवाइयाँ हो रही हैं वो अलग हो रही हैं हुकूमत की। फिर उसमें आज जो इनसाइड की स्टोरी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ वो है ये कि गुज़श्ता दिनों
कैबिनेट की जो मीटिंग हुई थी, शेख रशीद साहब इंटीरियर मिनिस्टर बने हैं, उसके बाद पहली मीटिंग हुई थी, उसमें बहुत सारे एजेंडे थे, लेकिन शेख रशीद क्योंकि कोयटा गए थे तो वहाँ से वापस आए, और शेख रशीद ही नदीम सती जो सती हैं, उनके उसामा सती जिनको शहीद किया गया इस्लामाबाद में, उनके वालिद से वो मुलाकात करके आए थे, तो उन्होंने रिपोर्ट दी। रिपोर्ट देने के बाद जो है वो उसी दरमियान में जो उसामा के वालिद हैं उन्होंने ये भी बयान दे दिया है कि ये इमरान खान साहब नया पाकिस्तान नहीं बनाना चाहते, उनके तस्वुर में नया पाकिस्तान नहीं है, नया कब्रिस्तान उनके जहन में है, वो बनाना चाहते हैं। और शेख रशीद पर उन्होंने कहा है कि वो वायदा करके गए थे कि हाई कोर्ट के जज से तहकीकात करवाएंगे, वो नहीं हुआ है, एक अलग तहकीकात शुरू हो गई है, वो उन्होंने कबूल नहीं की है। लेकिन शेख रशीद ने वहाँ इन दो वाक़यात की जो रिपोर्ट पेश की है उसमें मच वाक़े के हवाले से उन्होंने ये भी कहा है कि उसके पीछे पॉलिटिकल आंसर भी है। पॉलिटिकल आंसर वो किसको कह रहे हैं वो उसका वाज़ेह नहीं है, लेकिन वहाँ हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी मौजूद है, वहाँ उनका एक मेंबर मौजूद है असेंबली में, और फिर MWM मौजूद है, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन मौजूद है, वो उनके ख़िलाफ़ बहरहाल उनके सेक्ट के हवाले से वो उनका काम करते रहते हैं, और गुज़श्ता मरतबा भी वही थे। तो उनका इशारा ये था कि किसी बैकग्राउंड में गालिबन PDM इसके पीछे है, ये एक कहानी ये है इनके लोगों की आकबत ना आदेश जिस तरीके से सोचते हैं। हालांकि PDM ने ये अभी तक मामला नहीं किया। ख़ुद बलूचिस्तान में जो सूरत हाल बनी हुई है वो ये है कि जाम कमाल दुबई गए हुए थे, वो वापस रात गए, लेट तक आने थे, गालिबन आ चुके हों क्योंकि कराची आना है उनको, फिर वहाँ से कराची से आज सुबह को उन्होंने कोयटा जाना है, वो अलग है। लेकिन इससे भी आगे शेख रशीद ने जो बात की है वो बड़ी तल्ख बात थी, जिस पे वज़रा ने उन पर तनकीद की और बहुत तल्ख जुमलों का जो है तबादला हुआ है, और जिसको कहते हैं ना मिनिस्टर्स आपस में गत्थम गुत्था हो गए। खान बेबस हो गया था, कैबिनेट प्रिजाइड वो कर रहा था, और वहाँ एक संगीन जुमला आया कि जो लोग अपने औलाद से, अपने बच्चों से रिश्ता नहीं रखते, उनको एहसास ही नहीं होता कि अगर कोई बच्चा कत्ल हो जाए तो क्या होता है। ये तो ज़ाहिर है एक ऐसा अटैक था जो खान ने खुद फील किया होगा या नहीं किया होगा, उसको छोड़ देते हैं। शेख रशीद ने ये कहा छोड़ो जी, छड़ो जी, छोटे मोटे वाक़े थे होंदे, ये बात करना थी। उसके ऊपर जो है सबसे पहले जो ख़बरें हैं हमारे पास, कई वज़रा के चौकन्ना हो गए और वो एक दूसरे को तकते रह गए कि ये क्या कर रहे हैं हमारे मिनिस्टर साहब, और वो भी वज़ीर दाखिला। बिलाखिर फवाद चौधरी ने हिम्मत की और उन्होंने कहा शेख साहब आप ये क्या फरमा रहे हैं, ये न कहें। तो उन्होंने कहा नहीं वो छोटे मोटे वाक़यात होते रहते हैं, आपको पता है दुनिया में हो रहे हैं, फ़लाँ जगह हो रहे हैं, फ़लाँ जगह हो रहे हैं। तो फिर जो है वो लांग बूट वाले वज़ीर जो है ना फैसल वाडा, वो भी बरस पड़े, और उन्होंने कहा कि इस तरीके की गुफ्तगू जो होती है ना वो मरवा देती है उनको। और फिर उन्होंने ये कहा कि अमेरिका में भी जो कुछ हुआ है, अब ब्लैक वो जो एक बंदा जिसको मारा था गुज़श्ता मई जून में जो मारा था, उसका हवाला उन्होंने दिया। और फिर ये सूरत हाल ऐसी हो गई कि कैबिनेट में तलखी का माहौल था, और वो तलखी जो थी वो थमने को नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन कुछ मिनिस्टर्स जो हैं बाद में ये कहते हुए अपने सर्कल में सुने गए कि ये कौन से लोग हैं जिनके हाथ में अब हुकूमतें आ गई हैं, इस किस्म के लोग वज़ीर बन गए हैं। ये आम गुफ्तगू भी हो रही थी कि ऐसे लोग वज़ीर बन गए हैं जो 11 आदमियों के कत्ल पे भी कहते हैं कि छोटे मोटे वाक़यात होते हैं। फिर उस दरमियान में ये भी बात है हुकूमत की इस हवाले से जो कारकर्दगी है कि ख़ुद वज़ीर आज़म साहब इससे पहले इस किस्म के कई बयान दे चुके हैं। साहिवाल का इंसिडेंट हुआ था, एक फैमिली को कत्ल किया गया था, वज़ीर आज़म ने कहा था उसको इंसाफ देंगे, उसको बरस गुजर चुके हैं, वो नहीं हो रहा है। तो ये अब PDM इनके सरों पे सवार हो गया है, और अब ऐसी इस किस्म के डिसीशंस लेने जा रहे हैं, इस किस्म का नैरेटिव लेके आ रहे हैं जो खुद इनके लिए खुदकश साबित हो सकता है। और अगले दिनों में गालिबन ये प्रेशर जैसे बढ़ेगा तो आप देखेंगे कि ऐसे डिज़ास्टर्स फैसले करने जाएंगे। अल्लाह इससे डिज़ास्टर फैसलों से हमें बचाए। गुफ्तगू से इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।